जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो प्रिय भक्तों, देव कार्य में किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और किन किन बातों का शास्त्रों में निषेध बताया गया है, तो उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज आपको मैं जो बात बताऊंगी वे सभी पुराणों से ली गई हैं। तो पहला पॉइंट है, देव पूजा हमें पूर्व मुख होकर या उत्तर मुख होकर करनी चाहिए, और यदि हम पितृ पूजा करते हैं तो वो दक्षिण की ओर हमारा मुख होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भगवान विष्णु की पूजा में नीला, काला और लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। स्त्रियां लाल वस्त्र पहन सकती हैं और बिना धोया हुआ वस्त्र भगवान विष्णु की सेवा में नहीं पहनना चाहिए। जो बिना धोया हुआ वस्त्र और नीला, काला और लाल वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करता है, वो भगवान विष्णु का दोषी होता है और उसका पतन होता है। ये बराह पुराण में दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, जो गीले वस्त्र पहनकर दोनों हाथों को घुटने से बाहर कर जो जप करता है, होम करता है, दान करता है, उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि बालों को खोलकर देवकार और आचमन नहीं करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, वराह पुराण में कहा गया है कि तावे का पात्र बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तावे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है, उससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को तावे के पात्र में जल अर्पण करना चाहिए। छठा पॉइंट है, निर्णय सिंधु में कहा गया है कि चांदी पितरों को बहुत अधिक पसंद होती है, पर देव कार्य में इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए देव कार्य में चांदी का निषेध बताया गया है। सातवां पॉइंट है कि वराह पुराण में कहा गया है कि देव कार्य में जब हम दीपक का प्रयोग करते हैं तो दीपक का स्पर्श करने के बाद हमें हाथों को धो लेना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। आठवां पॉइंट है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शालिग्राम, शंख और तुलसी तीनों को साथ में रखना चाहिए। जो शालिग्राम से तुलसी को अलग करता है, जो शंख से तुलसी को अलग करता है, उसको पाप लगता है। शालिग्राम से तुलसी को अलग करने वाले को जन्म जन्मांतर तक स्त्री के वियोग में रहना पड़ता है। जो शंख से तुलसी को अलग करता है वो भार्याहीन होता है और 7 जन्मों तक रोगी रहता है। नवा पॉइंट है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शालिग्राम को खरीदने वाला और शालिग्राम को बेचने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। 10वां पॉइंट है कि नारद पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पे चढ़े हुए फल, फूल और पत्तों को ग्रहण करने का निषेध है, पर यदि उनका शालिग्राम से स्पर्श करा दिया जाए तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। 11वां पॉइंट है, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अंगूठे के बराबर की प्रतिमा या एक बित्ता परिमाण की प्रतिमा घर में होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना अशुभ बताया गया है। 12वां पॉइंट है, वराह पुराण में कहा गया है कि घर में यदि कोई टूटी फूटी प्रतिमा है या अग्नि से जली हुई प्रतिमा है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे गृह स्वामी के मन में उद्वेग उत्पन्न होता है और अनिष्ट की प्राप्ति होती है। 13वां पॉइंट है, नारद पुराण में कहा गया है कम से कम अंगूठे के बराबर या एक बित्ते परिमाण की प्रतिमा घर में होनी चाहिए। टूटी फूटी, टेढ़ी मेढ़ी, जली हुई या जिसकी आंख फूटी हो या हाथ टूटा हो, ऐसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। या ऐसी प्रतिमा जिसे चांडाल इत्यादि ने छू दिया गया हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। 14वां पॉइंट है कि नारद पुराण और वराह पुराण में कहा गया है घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश प्रतिमा, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 शालिग्राम, 3 देवी की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र घर में नहीं रखना चाहिए, उनका पूजन नहीं करना चाहिए। उससे गृह स्वामी के मन में अशांति पैदा होती है। 15वां पॉइंट है, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि मनुष्यों को चित्रों में एवं मंदिरों में भगवान सूर्य के चरणों को नहीं बनवाना चाहिए। जो भगवान सूर्य के चरणों को बनवाता है या बनाता है, उसकी दुर्गति होती है, उसको इस लोक में बहुत अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है और वो कुष्ठ रोगी होता है। 16वां पॉइंट है कि पत्र, पुष्प और फल को देवता पर अधोमुख होकर नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। वो जिस रूप में उत्पन्न हो उन्हें उसी रूप में देवता पर चढ़ाना चाहिए। 17वां पॉइंट है कि नारद पुराण में कहा गया है सूखे पत्ते, फलों और फूलों को देवता पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आंवला, खैर और बिल्व के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हो तो वे दूषित नहीं माने जाते हैं, वो देवता पर चढ़ाने योग्य होते हैं। कमल और आंवला
3 दिन तक शुद्ध माने जाते हैं और तुलसी को हमेशा शुद्ध माना गया है। 18वां पॉइंट है, सूर्य भगवान को नमस्कार पसंद है, विष्णु भगवान को स्तुति पसंद है, गणेश जी को तर्पण पसंद है, दुर्गा जी को अर्चना पसंद है और भगवान शिव जी को अभिषेक पसंद है। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय कार्य करने चाहिए। 19वां पॉइंट है कि भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और गणेश जी की प्रतिमा की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और 20वां पॉइंट है कि देवताओं के लिए घी का दीपक दाएं तरफ रखना चाहिए और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। 21वां पॉइंट है कि वराह पुराण में कहा गया है कि अंधेरे में बिना दीपक जलाए भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए और शमशान से लौटकर बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए और मदिरा का मांस का सेवन करने के बाद भी भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरों के वस्त्र पहनकर भी भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए और भगवान को चंदन और माला अर्पण किए बिना धूप नहीं देना चाहिए। भगवान को बिना किसी ध्वनि के नहीं जगाना चाहिए। जब आप भगवान को जगाएं तो घंटी बजा के जगाएं, राधे राधे बोल के जगाएं, जैसे भी जगाएं, पर एकदम से भगवान को नहीं उठाना चाहिए, ये अपराध है जिससे मनुष्य को बचना चाहिए। 22वां पॉइंट है, प्रदक्षिणा करते समय, प्रणाम करते समय, जप करते समय, हवन करते समय, गुरु तथा देवताओं के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। तो ये सभी चीजें देव कार्य में निषेध हैं, तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे इसके लिए आप क्षमा करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय राधा रमण।